भारत के करोड़ों कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देश के लेबर लॉज में दशकों बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को, और ये जानेंगे कि इससे हमारे काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, और इसे सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट मत समझिएगा। ये भारत के वर्क प्लेस नियमों की पूरी किताब को समझिए नए सिरे से लिखने जैसा है, और इसका असर देश के करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। देखिए, पहले क्या था, हमारे पास 29 अलग अलग केंद्रीय श्रम कानून थे। मतलब एक ऐसा उलझा हुआ जाल जिसपे कुछ कानून तो आज़ादी से भी पहले के थे। और अब उन 29 अलग अलग कानूनों को एक साथ मिलाकर सिर्फ 4 आसान कोड्स में बदल दिया गया है। इससे पूरी व्यवस्था को समझना और लागू करना दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, एक आम कर्मचारी के लिए इन सब बदलावों का मतलब क्या है? उनकी जिंदगी पर इसका कैसा असर पड़ेगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या नया है। ये एक तरह से आज की मॉडर्न इकोनॉमी के लिए एक बड़ा और मजबूत सेफ्टी नेट बनाने जैसा है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो ये कि पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी तौर पर मान्यता मिली है। ये वो लोग हैं जो ऐप्स के जरिए काम करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी वाले, कैब ड्राइवर या फिर कोई ऑनलाइन फ्रीलांसर। तो सवाल यह है कि उन्हें फ़ायदा क्या होगा। पहली बात तो ये कि उन्हें कानूनी पहचान मिली है। उनके कल्याण के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जा रहा है। उन्हें लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और तो और एक यूनिक आईडी वाला नेशनल डेटाबेस भी होगा, ताकि वो देश में कहीं भी रहें अपने फ़ायदे आसानी से ले सकें। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा बदलाव देखिए। ये है ग्रेचुइटी को लेकर, खास तौर पर फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए। पहले ग्रेचुइटी के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस जरूरी होती थी, लेकिन अब सिर्फ 1 साल की सर्विस पर भी ग्रेचुइटी मिलेगी। ये गेम चेंजर है। तो ये ग्रेचुइटी मिलती कितनी है? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। आपकी आखिरी सैलरी, उसे 15 से गुणा करके 26 से भाग देते हैं और फिर जितने साल काम किया है उससे गुणा कर देते हैं। जैसे अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपये है, तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी अब उसे 17,000 रुपये से ज़्यादा ग्रेचुइटी मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं महिला कर्मचारियों की, क्योंकि उनके लिए भी कई बड़े और ज़रूरी सुधार किए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ा आंकड़ा है। जो भी महिला कर्मचारी पात्र हैं, उन्हें अब पूरे 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ छुट्टी की नहीं है। ये एक तरह से नई माताओं के लिए पूरा सपोर्ट पैकेज है। 26 हफ्तों की छुट्टी तो है ही, उसके बाद अगर कंपनी और कर्मचारी दोनों राजी हों तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी है। और हाँ, जिन जगहों पर 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, वहाँ क्रैश यानी शिशुगृह की सुविधा देना अब ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब समान काम के लिए समान वेतन की कानूनी गारंटी है। अगर महिला कर्मचारी चाहें और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो, तो वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। और तो और फायदे के लिए परिवार की जो परिभाषा है, उसे बढ़ाकर अब उसमें कर्मचारी के सास ससुर को भी शामिल कर लिया गया है। तो हमने कर्मचारियों की बात तो कर ली, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये नए कोड सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि ये व्यवसायों के लिए भी कई चीजों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जिसे पहले इंस्पेक्टर राज कहा जाता था, जहाँ फोकस सिर्फ गलतियां ढूंढने और सजा देने पर होता था, अब वो बदल गया है। अब इंस्पेक्टर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे, यानी वो बिजनेस को कानून का पालन करने में मदद और गाइड करेंगे। मकसद है एक पारदर्शी सिस्टम बनाना, जहां डर नहीं, विश्वास हो। तो बिजनेस को सीधे तौर पर क्या फायदा होता है? देखिए, रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन से कागजी कार्रवाई और खर्चे कम होंगे। कई छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा। और कंपाउंडिंग की सुविधा से मामले अदालत के बाहर ही तेजी से सुलझ सकेंगे, जिससे समय और पैसा दोनों बचेगा। ये सारे कदम मिलकर बिजनेस करने के तरीके को और आसान बनाते हैं। तो आखिर इन सारे बदलावों के पीछे की सोच क्या है? बड़ा आइडिया क्या है? अगर संक्षेप में कहें तो ये कर्मचारियों के कल्याण और बिजनेस की ग्रोथ के बीच एक सही संतुलन बनाने की कोशिश है। मकसद साफ है, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो कर्मचारियों का भी ध्यान रखे, उन्हें ज्यादा सुरक्षा दे और साथ ही कंपनियों के लिए भी काम करना ज्यादा आसान और कुशल बनाए। एक ऐसी स्थिति जहां दोनों को फायदा हो।
तो नियम तो बन गए हैं, कागजों पर सब तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये नए कानून वाकई देश के 40 करोड़ कर्मचारियों की जिंदगी और उनकी हकीकत को बदल पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।